विंध्य प्रदेश की मांग लेकर महर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी इन दिनों जन जागरण यात्रा निकाल रहे हैं। जहां उनकी ये जन जागरण यात्रा उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली पहुंची, जहां उन्होंने एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए एक बार फिर विंध्य प्रदेश बनाए जाने को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। देखिए ये खास बातचीत। एमपी न्यूज में आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि मैहर से विधायक हैं और बड़े ही कद्दावर नेता माने जाते हैं मैहर के, श्री नारायण त्रिपाठी जी, जो कि अटल बिहारी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बैनर फोटो के तले, बैनर के तले एक बहुत ही महत्वपूर्ण विंध्य को लेकर नारा लेकर निकले हैं, हमारा विंध्य हमें लौटा दो। त्रिपाठी जी, एमपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर क्या कारण हुआ विंध्य हमें लौटा दो? ऐसा क्या कारण नहीं है कि हमारा विंध्य प्रदेश बन जाना चाहिए। विंध्य प्रदेश हमारा था, एक बड़े षड्यंत्र के तहत कि छोटे राज्य सर्वाइव नहीं करेंगे तो बड़े राज्य के साथ इसको मिला दिया जाए, और कुछ शर्तों के साथ जब ये चीज़ें होती तो शर्तों के साथ होती है। शर्त की गई थी कि रीवा को राजधानी का दर्जा दिया जाएगा, रीवा में जो स्टेट की प्रमुख इकाइयाँ उनका गठन किया जाएगा। न प्रमुख इकाइयों का गठन हुआ, न रीवा को राजधानी का दर्जा दिया गया। विंध्य में मैं चुनौती के साथ बोलता हूँ, कोई मुझे बता दे कि कहीं लड़के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की कोई बेहतर व्यवस्था हो। विंध्य में कोई दवाई कराने के लिए अच्छा कोई हॉस्पिटल हो, ये मुझे कोई बता दे। शहडोल में मेडिकल कॉलेज तो है, डॉक्टरों की पोस्टिंग भी हो चुकी है, पर शहडोल मेडिकल कॉलेज अब आप लोग बेहतर जानते हो कितना बेहतर है। रीवा मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, डॉक्टर को छोड़कर पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, दवाई की व्यवस्था नहीं। जो शर्तें की गई कि प्रमुख इकाइयों का गठन होगा, यदि वो प्रमुख इकाइयाँ गठन होती यहाँ रीवा में तो हमारे क्षेत्र के तो सड़क का काम हो, एजुकेशन का काम हो, सिंचाई का काम हो, ये काम प्राथमिकता से होते। तो ये भी न होने के कारण ये काम भी किसी भी तरह प्राथमिकता से नहीं हो रहे। हमारे यहाँ का जो टैक्स का पैसा आता है, ये आपका शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, इस इलाके में भरा पड़ा कोयले का भंडार, ये पूरे हिंदुस्तान में जाता है। टैक्स का जो पैसा था यहीं के विकास में नहीं लग पाता। हमारे विंध्य के टैक्स का पैसा जो ये बोला गया था कि विंध्य के विकास में लगाया जाएगा, वो विंध्य का पैसा ग्वालियर चला जाता है, बड़े नेता हैं वहाँ, इंदौर चला जाता है, बड़े नेता वहाँ, भोपाल राजधानी चला जाता है, बड़े नेता वहाँ, सागर भी जाने लगा है, बड़े नेता हैं वहाँ। इस साल तो बनारस भी चला गया, पर यहाँ के लोगों को नहीं मिला। तो जब आप पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर सकते हो, दवाई की व्यवस्था नहीं कर सकते हो, सड़कें नहीं दे सकते हो, बिजली नहीं दे सकते हो, पानी नहीं दे सकते हो, क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि में भी 230 विधानसभा का ये मध्य प्रदेश बहुत बड़ा पड़ जाता है। और छोटे राज्य, अटल जी बोले थे छोटे राज्य बनेंगे राज्य का विकास होगा। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड इसके प्रमाण है, तेलंगाना भी प्रमाण है, जाके देख लो कोई कि कितना विकास हुआ है। तो विकास की दृष्टि में छोटे राज्य बनाएंगे तो कानून व्यवस्था भी मजबूत होगी, आवाजाही आसान हो जाएगी, और उस स्टेट का विकास। हमारे पास इस विंध्य में तमाम खनिज संपदाओं का अकूत भंडार है। यहाँ नदियाँ हैं, यहाँ पहाड़ हैं, यहाँ बाणसागर डैम है, यहाँ प्रपात हैं, यहाँ सौर ऊर्जा का रीवा का वो प्लांट है जो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट कहलाता है, जिससे दिल्ली की मेट्रो चलती है। हमारे सिंगरौली में 6 बिजली प्रोडक्शन के प्लांट हैं, इस शर्त के साथ कि सिंगरौली में बिजली कटौती नहीं होगी, पर सबसे ज़्यादा बिजली कटौती वहाँ होती है, पूरे हिंदुस्तान में बिजली जाती है। तो तमाम हमारे यहाँ धार्मिक नगरी माँ शारदा का धाम, जहाँ आल्हा अमर हुई है, हमारे यहाँ चित्रकूट, 17 जिला विंध्य क्षेत्र, जहाँ अयोध्या में राम का जन्म हुआ, और वो राम चित्रकूट आए जब, तब वहाँ भगवान बन गए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहला गए, और वो चित्रकूट आज भी उपेक्षित है। हमारे पास खजुराहो, हमारे पास भरहुत है, तमाम चीज़ें हमारे पास, डायमंड पन्ना जिसकी जगमग सूरत में हो रही है, पर पन्ना वीरान है। तो इस तरह की उपेक्षा सह के हम कैसे रहेंगे? तो मैं तो ये जागरूकता अभियान में चला हूँ कि लोगों को जागरूक करूँगा और विंध्य का पुनर्निर्माण कराएंगे। सर, 2004 से शायद आपने विंध्य प्रदेश बनाने की लड़ाई शुरुआत की थी, और आज आप वर्तमान में भाजपा में विधायक है, भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में है, और कितना समर्थन विधायकों का मिल रहा है, विंध्य प्रदेश के लोगों का मिल रहा है, और आपकी अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो अगला कदम इस यात्रा के बाद में क्या रहेगा आपका? 2005 में पहली बार 2002 में मैं पहली बार विंध्य के आंदोलन की शुरुआत किया था, टीन शेड में, भोपाल में। उस समय मैं राजनीति में भी नहीं आ पाया था, उस समय चालू किया। इसके बाद 2003 में जब एमएलए बना मैं समाजवादी पार्टी से,
तब फिर उस आंदोलन को बड़ा रूप दिया। जब बड़ा रूप दे के काम किया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह ने मुझे आके बुला के बोले कि हम बड़े राज्यों के पक्षधर हैं, हम संघ की बात करते हैं, हम छोटे राज्यों की परिकल्पना नहीं करते। छोटे राज्य भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, इसको तुम बंद कर दो। बंद कर दिया। 2009 के बाद फिर मैं चालू किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों पर, उनकी रीतियों नीतियों पर जिन पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है, संघ की परिकल्पना में महाकौशल प्रांत, संघ की परिकल्पना में मालवा, संघ की परिकल्पना में मध्य भारत और हिंदुस्तान में अभी कम से कम 4-6 स्टेट 2-4 साल के अंदर बनने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम यदि विंध्य प्रदेश का निर्माण नहीं कराए तो हमारा ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहलाएगा। और जहाँ तक नेताओं का सवाल करोगे आप, फिर मैं कहना चाहूँगा, नेताओं के भरोसे जो रह जाएगा वो मारा जाएगा। नेताओं के भरोसे के कारण ही विंध्य, महाकौशल, बुंदेलखंड तीनों का वो हाल है कि जो जबलपुर हम 30 साल पहले देखे थे, वो जबलपुर आज भी जस का तस है। जवाहरलाल नेहरू संस्कार धानी बोल के गए थे उस जबलपुर के लिए। जबलपुर का आज भी कोई विकास नहीं हो पाया। हम लोग विंध्य से कभी कभी लड़के बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग जबलपुर भेजा करते थे। आज एजुकेशन में भी कमज़ोर चला गया। हमारे बुंदेलखंड का वही हाल है जो हमारे विंध्य का है। तो नेताओं के कारण है। हमारे विंध्य के नेता आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे लोग ये दिल्ली चले जाएं और जाके बोल दें कि हमारा जो विंध्य था वो विंध्य प्रदेश में दे दो। हमारे नेता ही बोलते हैं कि वो बुंदेलखंड की मांग करेंगे। कोई मांग करेगा। मांग करने से नहीं होता। जो यथार्थ है, जिसका बेस होना चाहिए, विंध्य प्रदेश का बेस है। विंध्य प्रदेश था तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एमएलए, कोई भी विधायक, सांसद ये जाने की हिम्मत इसलिए नहीं करेंगे, इसमें बोलने की हिम्मत इसलिए नहीं करेंगे, उनको दल की चिंता है, उनको टिकट की चिंता है, अपने धंधा व्यापार की चिंता है। जो नेता अपने धंधे व्यापार में लिप्त हो जाएगा वो ये सरकार के खिलाफ अब बातें चालू हो गई। मीडिया है, मीडिया के लोग सवाल करेंगे। जब मीडिया के लोग सवाल करें तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। जब मैं जवाब देता हूँ तो सरकार के अगेंस्ट लोग ले लेते हैं कि सरकार के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। मैं विंध्य के पुनर्निर्माण की बात करता हूँ। मुझे कोई चुनौती के साथ बोलता हूँ, दावे के साथ बोलता हूँ, कोई उससे डिस्कशन करे ना, मुझे सिद्ध करे कि भाजपा के एजेंडे में ये नहीं है, मैं बीजेपी के खिलाफ कैसे हो गया। तो ये तमाम बातों को लेके मैं विंध्य के पुनर्निर्माण की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज ज़रूरत है। यदि हम अपने बाल बच्चों को भविष्य उनका सुरक्षित चाहते हैं, बेहतर भविष्य चाहते हैं, हमारे पास सब कुछ भरा होने के बाद भी हमारा बहुत बुरा हाल है। मैं मोदी जी, शिवराज जी, अमित शाह जी, नड्डा जी तमाम पत्र लिख चुका, बोल चुका कि हमारा विंध्य यदि दे दें तो मोदी जी की जो परिकल्पना है, मोदी जी का सपना, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत, हमारा विंध्य समृद्ध और आत्मनिर्भर विंध्य कहलाएगा और एकाध प्रदेश को गोद भी ले लेगा। हम इसको टूरिज्म के दम पर, इस विंध्य को टूरिज्म के दम पर आत्मनिर्भर समृद्ध विंध्य बना देंगे। पर ज़रूरत है अब लोगों को जागरूक होने की, नेताओं के भरोसे न बैठे रहें। इसीलिए मैं जागरूकता अभियान में लगा हूँ कि अब मेरी जो राजनीति है, मुझे कोई दल की राजनीति नहीं करना, मुझे कोई मुकुट नहीं चाहिए। अब तो मैं जागरूकता अभियान में चल गया हूँ। जो लोग अभी मजाक उड़ाते भाग रहे हैं कि जनता का आंदोलन बनना चाहिए, जनता का आंदोलन बनेगा। कल हम जिस रूट से चले हैं, चंदिया से, कोई ऐसा गांव नहीं हुआ जिस गांव के लोग सड़क में दौड़ते ना आए हों। तो ये मैं जागरूकता अभियान में लगा हूँ। मैं 2 तारीख से 13 तारीख तक पूरा काफिला लेके एक विधानसभा से 2 से 3 जगह जाऊंगा, लोगों को जागरूक करूंगा, युवाओं को जागृत करूंगा। यदि आप अपना भविष्य चाहते हो तो इस विंध्य के अभियान में लगो। दल को छोड़ दो, जाति को छोड़ दो, दल की चिंता बंद करो। बहुत सालों तक हमने दल को वोट दिया है, बहुत सालों तक हम दल में ही पैदा हो जाते हैं कि हम तो इसी दल में पैदा हुए हैं। एक आखिरी सवाल, अगर आपकी ये मांग पूरी नहीं हुई तो इस यात्रा के बाद अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। जो मेरा कहते हैं भय भी न होए न प्रीत, विंध्य के लोगों से अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस दलों के झंझावातों से मुक्ति पाओ और अपना विंध्य का पुनर्निर्माण कराओ। यदि आप अपने बाल बच्चों को भविष्य चाहते हो तो इसमें लगो। मेरा जो अगला प्लान होगा, मैं इस जागरूकता अभियान में युवाओं को, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। व्यापारी भी इस बात को समझेंगे कि यदि हमारा विंध्य बनता है तो व्यापारियों को फायदा है, युवाओं का फायदा है, किसानों का फायदा। जो सरकार कुछ दे नहीं पा रही, मैं तो चुनौती के साथ बोलता हूँ, ये कब तक चलेगा 1 रुपया किलो गेहूँ चाउर? ये गरीब कब तक भिखारी बना रहेगा? ये गरीब कब तक सिर्फ इस बात के लिए वोट देता रहेगा कि आज मुझे खाने को मिल जाए? 5 किलो गल्ला मिलता है एक आदमी को, उसको नाप दिया जाए तो 3 किलो मिलेगा।
तो ये कब तक चलेगा? हमारे एक एक आदमी बिंद का हमारा मजदूर भी आत्मनिर्भर और समृद्ध और सम्मान के साथ जीवन यापन करेगा यदि बिंद बनेगा। यही मैं जागृत करने जा रहा हूँ और जागृत करते हुए यदि लोग समझ जाएंगे तो 2, 4, 5 साल के अंदर बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण करा दूंगा। नहीं समझेंगे तो युवाओं के हवाले ये आंदोलन करूंगा और राजनीति से भी संन्यास ले लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी MP न्यूज़ को समय देने के लिए। तो ये थे मैहर विधायक त्रिपाठी जी, और इनके ये यात्रा के बाद में क्या निर्णय होता है तो सरकार ही देखेगी। MP न्यूज़ उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट।